हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पे हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी कोचिंग या स्कूल का बैनर किस तरीके से डिजाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैनर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर लेनी है। अब दोस्तों, न्यू विंडो ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट वर्क होगा वो होगा पेज सेटअप करना। तो पेज सेटअप करने के लिए आपको क्लिक करना है पेज लेआउट पे, आपको क्लिक करना है साइज पे, और लास्ट में आपको आ जाएगा मोर पेपर साइज, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मांगेगा विड्थ और हाइट। तो विड्थ में आपको यहाँ पे करना है 5 इंच। ठीक है, आपको ध्यान देना है विड्थ में आपको कितना करना है 5 इंच, और हाइट में आपको करना है यहाँ पे 3 इंच। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। आपको ध्यान देना है मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, इसका मीन्स होता है इंच। तो वेट मैंने कर दिया 5 इंच, हाइट मैंने कर दिया 3 इंच। अब मैं नीचे ऑप्शन दिया गया ओके, ओके पे क्लिक करूंगा। कुछ इस तरीके का आपका पेज यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। अब पेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लूंगा ताकि मैं अपना जो भी वर्क करूँ वो आपको आसानी से दिख सके। अब दोस्तों, इतना आपका वर्क यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे इंसर्ट पे, आपको क्लिक करना है सेव पे। अब आपको सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक सेव मिल जाएगी आपको फ्लो चार्ट में, सेकंड नंबर की लास्ट वाली सेव ये। ठीक है, फ्लो चार्ट डिले नाम की सेव है, इस पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सेव को इंसर्ट कर लेना है। आपको ध्यान देना है ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का, इसको पकड़ के आपको ऊपर कर देना है ताकि हमारी सेव आसानी से फिट हमारी हो सके। अब इसको कीबोर्ड्स में जो दोस्तों एरो की होती है उनकी हेल्प से मैं इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे नीचे कर दूंगा और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, इतना दोस्तों आपको यहाँ पे वर्क रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे सेव फिल में। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कलर हैं तो एक कोई कलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। ओके, अब दोस्तों मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमारा वाइट कलर है, तो ये हमारा क्या पेज है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है पेज कलर करना है। तो पेज कलर करने के लिए मैं यहाँ पे पेज लेआउट में क्लिक करता हूँ, पेज कलर में करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं तो मैं यहाँ पे येलो कलर पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों मुझे यहाँ पे अपने स्कूल की पीएनजी को इंसर्ट कराना है। तो पीएनजी इंसर्ट कराने के लिए मैं इस पे क्लिक किया मैंने, मैं गया यहाँ पे फॉर्मेट में, सेव फिल पे मैं जाऊँगा और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर, इस पे मैंने क्लिक किया। अब अपनी फिर फाइल को ले लूँगा जो मैं यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। चलिए मैं अपने यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक किया मैंने और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट, इस पे क्लिक किया। आपकी दोस्तों यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन ओपन का एक बैनर को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है जो कि मैंने यहाँ पे गूगल से डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको भी ये सब कुछ मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको मटेरियल सारा फ्री में सेंड कर दूंगा। अब दोस्तों मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट पे, मुझे क्लिक करना है यहाँ पे पिक्चर पे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अपनी एडमिशन ओपन वाली मैं यहाँ पे पीएनजी को इंसर्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ पीएनजी पे और नीचे ऑप्शन है इंसर्ट, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया पीएनजी। अब इसको नीचे लाने के लिए दोस्तों आपको जाना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट रैपिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मिल जाएगा 5 नंबर पे ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे माउस की हेल्प से आपको यहाँ पे इस तरीके से ले आना है और आपको इस तरीके से ये बॉक्स बड़ा कर लेना है और दोस्तों इधर से आपको बॉक्स इस तरीके से बड़ा कर लेना है। अब ये दोस्तों बॉक्स जो है हमारी फोटो के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू पैक, कुछ इस तरीके से आपका ये अंदर की साइड चला जाएगा। थोड़ा सा आपको क्लिक करके आपको इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करा देना है। अब दोस्तों इतना आपका यहाँ पे वर्क रेडी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 3 टाइम्स मुझे लिखना है एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे क्लिक करना है पिक्चर पे। अब पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी फाइल को चूज कर लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे एडमिशन ओपन राइट कराना है। तो मैं अपनी पिक्चर पे फाइल पे क्लिक करता हूँ और नीचे ऑप्शन है इंसर्ट, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों इसको अपर में करने के लिए टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे कर दूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आ गया। अब इस पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से मैं ले आऊंगा। अब दोस्तों इसका साइज काफी बड़ा है तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ के और इस तरीके से मैं यहाँ पे साइज कर दूंगा। एक तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया है। अब इसका यहाँ पे आपको 3 टाइम्स राइट करना है, तो 3 टाइम्स करने के लिए मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। इससे क्या होता है डुप्लीकेट हमारी लेयर बनके तैयार हो जाती है। अब इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा
और इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दूंगा। अब आपको कीबोर्ड्स में एरो की हेल्प से इसको अपर साइड में इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इतना आपका वर्क यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपने स्कूल या कोचिंग जो भी नेम है उसको आपको यहाँ पे राइट कराना है। तो उसको कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे आना है यहाँ पे वर्ड आर्ट, इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों वर्ड आर्ट काफी सारे दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई आप एक यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट चूज करता हूँ, और यहाँ पे अपनी कोचिंग का नाम या इंस्टीट्यूट का जो भी स्कूल का नाम आपको राइट कराना है वो आप आसानी से राइट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसका मैं यहाँ पे साइज पे क्लिक करता हूँ, साइज में कर लेता हूँ 18, और ठीक है मैं क्लिक करता हूँ ओके। इतना आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्लिक करना है टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको उठा के इस तरीके से यहाँ पे अपर साइड में रख देना है। और दोस्तों हल्का सा आपको यहाँ पे साइज इसको यहाँ पे कम कर लेना है, और कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब कीबोर्ड से आप एरो की के हेल्प से इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, तो मैं सेव फिल पे जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं रेड कलर, इस तरीके से आउटलाइन कर देता हूँ नो आउटलाइन। इतना आपका हो गया। अब अगर इसकी आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, आपको सेप चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी सेप मिल जाएंगी। तो इनमें से दोस्तों कोई भी आप यहाँ पे सेप को एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक अच्छी सी सेप ले लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं ये वाली सेप क्लिक करता हूँ बर्ड आर्ट 11 नाम की, इस पर मैंने क्लिक किया, सेव फिल पे गया, मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया रेड कलर। ठीक है, चाहो तो इसकी आउटलाइन यहाँ पे आप नो आउटलाइन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब अपने यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना है, जो भी कोचिंग या स्कूल जो भी आपका है उसका लोगो। तो लोगो इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, सेप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे बेसिक सेप में आपको यहाँ पे ये वाली सेप मिल जाएगी ओवर, और आपको इस तरीके से यहाँ पे सेप को इंसर्ट करा देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा दिया है। अब आपको सेप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है सेव फिल पे, आपको क्लिक करना है यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे, और अपनी यहाँ पे आप सेप को आपको इंसर्ट कर लेना। चलिए मैं अपने सेप को यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, मेरी यहाँ पे सेप आ जाएगी, ये आ गया केसीसी लोगो, इसमें मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इंसर्ट, मेरी यहाँ पे सेप आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो आउटलाइन वो मैं यहाँ पे आसानी से रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेप आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, नो आउटलाइन। इतना आपका यहाँ पे वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे राइट कराना है फ्रॉम नर्सरी टू 8th क्लास एडमिशन टाइमिंग 8 AM to 10 AM। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे अपर साइड में कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट में, मुझे जाना है शेप में। अब यहाँ पे बेसिक शेप में ये वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे राइट कराना है फ्रॉम, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे राइट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे इसका अलाइनमेंट भी यहाँ पे सेंटर कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पे। ठीक है, अब इसका जो कलर है फॉन्ट कलर में करके मैं एक अच्छा सा कोई कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ। इतना आपको हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया मैंने। अब इसका मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट एरिया में जाऊँगा और यहाँ पे ये वाला एल्जेरियन फॉन्ट ले लेता हूँ। अब इसकी आउटलाइन रिमूव करनी है तो फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, सेव फिल पे दोस्तों नो फिल, और सेव आउटलाइन पे नो आउटलाइन। ओके, इतना आपका यहाँ पे वर्क रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पे ये बैनर बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको इस बैनर को सेव करना है तो सेव करने के लिए मान के चलते हैं इसकी आपको सिर्फ पीएनजी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्नैपिंग टूल। आपको ध्यान देना दोस्तों, सर्च क्या करना है आपको, स्नैपिंग टूल। ये आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक इसका पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये स्नैपिंग टूल का पेज आ गया। अब यहाँ पे एक तो दोस्तों पिक्चर है यहाँ पे वीडियो का, और एक है यहाँ पे फोटो का। तो आपको फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इधर अपर साइड में न्यू, इस पे क्लिक करना है और आपको कीबोर्ड से इस तरीके से इसको यहाँ पे जूम कर लेना है। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस पे क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे जूम कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, इस एरिया को सिलेक्ट करके इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे कि ये आ गया। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये Ctrl+S इस पे किया और यहाँ पे इस पे अपना फाइल नेम डाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ गया फाइल नेम, आपने क्लिक कर दिया सेव पे, तो ये आपके यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा।